तो उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ था कि जो तुलसी माता थी इसका नाम था वृंदा। जब वृंदा का जन्म हुआ तो वो कहाँ हुआ? राक्षस के कुल में इसका जन्म हुआ था माता तुलसी का। तो जो वृंदा का जन्म हुआ माता तुलसी का, उसका नाम वृंदा रख दिया राक्षस कुल में। पर वो क्या करती थी? भगवान विष्णु के उसमें पूजा पाठ करती थी। भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करना, भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना करनी कि भगवान जो भी रहे इस युग में सदा मुझे खुश रहे, किसी को मुझे दुख आदि व्याधि ना हो। जब 18 वर्ष की हुई वृंदा तो उसका क्या हुआ? शादी हो गई वृंदा की। जब 18 वर्ष के बाद उसकी शादी होगी तो बोले उसको जो पति मिला उसका नाम था जलंधर, जो था एक दानव था, वो भी राक्षस के कुल से। तो जब राक्षस के कुल में पैदा हुई थी तो राक्षस से उसकी शादी हुई थी। तो जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध शुरू हो गया, जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध शुरू हुआ तो बोले जब वृंदा ने अपने पति को घर से बाहर भेजा तो उसने क्या प्रार्थना की भगवान के आगे? बोले भगवान विष्णु को पूरी थी और देवताओं के साथ ही युद्ध चला हुआ था। तो उसने भगवान के आगे प्रार्थना की कि बोला हे भगवान, बोले मेरा पति अभी युद्ध के लिए चला है, बोले अब इसको बोले विजय बनाकर आपने वापस करना है, आप जैसे मर्जी इसको विजय बनाकर रखिए। तो क्या हुआ जी? भगवान विष्णु भी वहां आशंका में आ गए। बोले जिन देवताओं को बचाने के लिए मैं लगा हूँ, बोले उन देवताओं को, बोले उस राक्षस जो युद्ध करने जा रहा है उसकी प्रार्थना उसकी पत्नी मांग रही है कि मेरे पति को विजय प्राप्त करके वापस भेजो। तो भगवान विष्णु गंभीर समस्या में पड़ गए। तो उसके बाद क्या हुआ जी? जब भगवान विष्णु को पता चला कि बोले जो जलंधर नाम का राक्षस था वो सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी पड़ रहा है, तो क्या हुआ जी? तो सभी देवी देवता वापस भगवान विष्णु के ऊपर वैकुंठ लोक में जाते हैं और भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो जलंधर नाम का राक्षस है वो तो हम सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी पड़ रहा है, कोई ऐसा उपाय करो जिसको करने से बोले वो जो जलंधर नाम का राक्षस है बोले उसकी बोले मृत्यु हो जाए। तो भगवान विष्णु देवताओं के साथ वही बात करते हैं, बोलते हैं कि मैं उसकी मृत्यु कैसे कर दूं? बोले जो उसकी पत्नी है ना वो उसकी लंबी आयु के लिए एक संकल्प लेकर बैठी है कि प्रभु जब तक मेरा पति वापस घर नहीं आता विजय होकर, तब तक मैं ये संकल्प नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके नाम का पूजा पाठ करती रहूंगी, भगवान के नाम का पूजा पाठ करती रहूंगी। अच्छा, जब वृंदा को बोले भगवान विष्णु को पता चला तो बोले जब 2 दिन बाद फिर देवता वापस आ गए, बोले कि भगवान कुछ करो, बोले नहीं तो सारे बोले सृष्टि से देवताओं का नाश हो जाएगा, जितने भी ऋषि मुनि हैं देवता उनका नाश कर देंगे राक्षस। उसके बाद क्या होता है? भगवान विष्णु ने क्या किया? एक योजना बनाई। उस योजना में क्या किया भगवान विष्णु ने? जो जलंधर का रूप धारण किया और चले गए वृंदा के घर में, राजमहल में चले गए वहां पर। तो जब वृंदा के घर में गए तो बोले वृंदा जाकर देखती है मेरा पति जंग जीत के आ गया, युद्ध जीत के वापस आ गया। तो उसने क्या किया जी? अपने पति के चरणों को स्पर्श किया। तो उधर वैसे ही हुआ कि थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु जो अपना वेश बदल कर गए थे तो वहां पर क्या हुआ जी? वहां पर बैठे हुए थे, वहां पर उसका संकल्प टूट गया वृंदा का और वहां पर देवताओं ने उस जलंधर नाम के राक्षस को क्या किया? मार डाला। थोड़ी ही देर में क्या हुआ? जो जलंधर नाम के राक्षस का सर था वो कहां पर गिरा? वृंदा के चरणों में गिर गया। तो वृंदा तो समझ गई, बोला कि नहीं पक्का मेरे साथ कोई ना कोई शर किया है भगवान ने। तो वहां पर जाती है, जो वृंदा थी वो बड़ी प्रतिभा नारी थी, उसको समझ आ गया कि पक्का किसी ने मेरे साथ बोलिया शर कर दिया है। तो उसके बाद क्या होता है? जब वृंदा बोले भगवान विष्णु साक्षात रूप में खड़े हो जाते हैं और क्षमा करते हैं वृंदा, बोले वृंदा जो हुआ वो गलत हुआ, और बोले मेरे सारे देवते खत्म होते जा रहे हैं, बोले ये जो तेरा पति था ये सभी के ऊपर भारी पड़ता जा रहा था, बोले मेरे को क्षमा करना। तो उस वृंदा ने क्या किया? भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोले जाओ भगवान आप पत्थर की मूर्ति बन जाओ। वो क्या हुआ? जो वृंदा थी माता तुलसी का रूप जो दानव में थी पहले, तो उसका क्या हुआ? भगवान विष्णु को एक पत्थर की मूर्ति बना दिया। पत्थर की मूर्ति के बाद क्या होता है? जब भगवान विष्णु को बोले सभी देवी देवता इकट्ठे हो गए, बोले भगवान को एक पुत्र बना दिए, तो बोले सृष्टि कौन चलाएगा? हमारे पालन कर्ता कौन है? भगवान विष्णु है ना जी।
तो बोले कि सृष्टि को कौन चलाएगा? तो सभी देवी देवता उधर से वैकुंठ से माता लक्ष्मी भी धरती के ऊपर आ गई। बोले कि भगवान, बोले हे वृंदा, मैं अपने पति की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ और कृपया करके मेरे पति को फिर से बोले भगवान का रूप धारण करवाओ। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने मेरे लिए छल किया है। फिर क्या हुआ, जब सभी देव देवता इकट्ठे होकर आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, विष्णु जी तो वहीं पर थे, महेश जी आए, तो क्या हुआ, वृंदा ने क्या किया, भगवान को फिर से भगवान का रूप धारण करवा लिया। क्या हुआ, फिर जब उसके पति का दाह हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, वो वृंदा नाम की औरत वो अपने पति के साथ ही सती हो गई। उसने क्या किया, अपना आत्मदाह था वो उसी चिता में कर लिया। फिर जब उसका बोले अस्थि विसर्जन करने गए तो बोले उस धरती से क्या निकला, तुलसी के 2 पत्तियां निकल गई, 2 डालियां निकली। तो भगवान विष्णु ने तब से बोला है कि बोला कि जब तक मेरा पूजन होगा, मेरा जो भी भोग होगा उसमें सबसे पहले बोले वृंदा माता तुलसी का पूजन किया जाएगा, उसके बिना मेरी पूजन अधूरी है। और जब भी भगवान को भोग लगाना है, या ठाकुर जी हो गए, शालीग्राम जी हो गए, तो बोले तुलसी के 2 पत्ते तोड़ के जरूर उस भोग में डालने, ताकि भगवान को भोग स्वीकार कर सके, क्योंकि भगवान ने तुलसी को सर्वप्रथम माना है। उन्होंने बोला है कि तुलसी के बिना मेरा जीवन अधूरा है। तो इसीलिए जब भी भगवान विष्णु का पूजन होता है, पहले क्या होता है, वृंदा माता मतलब तुलसी माता का पूजन किया जाता है, तुलसी को जरूर चढ़ाया जाता है। बोला गया है कि तुलसी है रूपा रूपाच मंदिरम भव मोक्ष प्रधानार्थम तुलसी विष्णु हरे प्रियम। बोलिए श्री वाल्मीकि बिहारी की। तो वैसे ही एक कलयुग की भी घटना है, हर मनुष्य को तुलसी की माला डालनी, क्योंकि तुलसी की माला डालते ही बोलिया जो मनुष्य है वो कहाँ चला जाता है, जब तुलसी की माला गले में आ गई तो वो मनुष्य सीधा प्रभु के चरणों में चला गया। बोलिया जो भी उसके साथ, बोलिया एक तो उसकी कभी अकाल मृत्यु मौत नहीं होगी, बोलिया कभी भी उसके शरीर को कभी ऐसा रोग नहीं लगेगा जैसा वो उसने कभी सुना नहीं होगा। चले ना आजकल लोग नई बीमारियां चली हैं, बोलिया कभी भी उस मनुष्य को ऐसा रोग नहीं होगा। और कलयुग की घटना है, बोलिया एक राजस्थान की घटना है, उसमें माता तुलसी का क्या हुआ जी, एक साथ घूम रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक मुस्लिम के गले में क्या देख लिया, बोले तुलसी की माला देख ली। तो वो साधु जाते हैं तो पीछे में बोले तूने मेरे धर्म की माला डाली है, बोले नहीं, बोले ये तो मेरा, बोले मैंने अपने मन से डाली है, बोले कोई जबरदस्ती मैं आपके, बोले इसकी कोई मैं आपका मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मैं मुसलमान होकर अपने घर में अपने गले में माला डालूंगा। बोले तो बोले मैंने आंखों देखी घटना है ये, आंखों देखी क्या घटना थी, वो मुसलमान एक बार एक घने जंगल में जा रहा था, तो वहां पर 2 जमदूत खड़े होते हैं और वो किसको देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि वो साधु पीछे बना रखता है मुस्लिम, बोलता है कि नहीं ये तो बड़े बड़े पहलवान खड़े हो, ये तो मेरे को मार देंगे, जो भी मेरे पास अन्न है वो छीन लेंगे। बोले जब उसने बोला कि नहीं बोले आप आओ, बोले आप अपने रास्ते जाओ, बोले यहाँ पर थोड़ी देर को एक मनुष्य की, बोले एक किसान की मृत्यु होने वाली है, एक बैल के द्वारा। बोले अब नहीं बोले ये तो झूठ बोल रहे हैं, पर कलयुग का प्राणी था, वो क्या था, दूसरे धर्म का था, उसने देखा कि ये बाकी सच में झूठ बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। उन्होंने क्या देखा जी, जब देखा थोड़ी देर में वो किसान आया और उसके बैल ने क्या किया जी, उसके किसान के पेट को छेद दिया और वो किसान चिल्लाता हुआ कहाँ गिरा, एक खड्डे में गिरा। वो किसकी खड्डे में गिरा था, वहां पर तुलसी माता का पौधा रखा हुआ था। जब तुलसी माता के पौधे के ऊपर गिरा तो वो क्या हुआ, जब दूध जा रहे थे बार बार उसको लाने, पर बोले उसको स्पर्श नहीं कर पा रहे थे, बोले स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। तो बोले जब मुसलमान गया उसने उठाया दूसरी तरफ, उसने बोला कि ये जमदूत भी इसको नहीं उठा पा रहे, क्या बात है। जब उसने हटाया तो उन दोनों यमों ने देखा, क्या देखा, बोले नीचे धरती के ऊपर तुलसी का पौधा था। तो बोले तब से मैंने आज तक बोले ये तुलसी की माला अपने गले से नहीं उतारी, बोले अपने धर्म के ऊपर विश्वास ना हो, पर मुझे इस भगवान के ऊपर विश्वास है। बोलिए श्री वाल्मीकि बिहारी महाराज की। तो बोला गया है कि सभी को बोलिया तुलसी की माला पहननी चाहिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तुलसी की माता सभी के लिए।
हाथ जोड़ जोड़ के ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती करेगा बनसार करेगा गोपी जानकी नायक राम चंद्र हरे राधिका नायक कृष्ण चंद्र हरे शंकर इतना दीजिए सारा कुछ न समाए मैं भी भूखा नार हूँ कभी संत न भूखा जाए कभी साधु न भूखा जाए धर्मी अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जननी माता की माता की जय श्री सत्सनातन धर्म की जय बाबा अपना हरि राम पवन सुत हनुमान की रामचंद्र की श्री सतगुरु महाराज की नमो पार्वती पते हर हर ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो